कोई सवाल? तो समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हुए हैं समीर वानखेड़े और साथ ही उनके परिवार को लेकर। कैरी करते थे, लोगों को फंसाने का काम करते थे, इस तरह का एक मैनिपुलेटेड केस बनाया जाता था, ऐसा उनका कहना है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। मैम, एक इल्जाम ये भी है कि समीर वानखेड़े ने 2007 में यूपीएससी के एग्जाम को लेकर एक फेक सर्टिफिकेट बनवाया था, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर उन्होंने एग्जाम दी थी और नौकरी पाई है। इस पर आपका क्या कहना है मैम? मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। सो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होके। नवाब मलिक का ये भी इल्जाम है कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, सबके बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पर है समीर वानखेड़े? तो इनकी रिसर्च टीम फैंटास्टिक रिसर्च करके वो जब लिखते हैं तो उन्होंने और फैंटास्टिक रिसर्च करके वो फाइंड आउट करना चाहिए कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट क्यों नहीं। हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं। तो इससे ज्यादा और हम बार बार क्या प्रूव करते रहे? बार बार कितनी बार हम लोग चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते। और शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करी हूँ, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस, वी कांट टेक दिस। ऑफकोर्स बाहेर पडतील, आणि मला असं वाटतं की हे आरोप कोर्टात केलेलेच नाही आहेत, हे ट्विटरवर केलेले आरोप, आणि ट्विटर कोर्ट आहे का? तर नाही आहे। तर तुम्ही कोर्टात जर हे आरोप केले आणि ते सिद्ध झाले तर त्यांना आपण गुन्हेगार मानूया ना। मीडिया ट्रायल कशी काय होऊ शकते एखाद्या माणसाची, आणि एखाद्या अशा माणसाची ज्याचा 15 वर्ष रेकॉर्ड क्लीन अँड क्लिअर आहे, त्याच्यावर तुम्ही हे आरोप लावूच शकत नाही। मलिक चैलेंज कर रहे हैं कि आप कोर्ट में जाइए, आप डिफेमेशन कीजिए, अगर उनके खुलासे को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति है तो। हम लोग क्यों जाए कोर्ट में? हम लोग क्यों जाए? आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, आरोप वो लगा रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसे करोड़ों की जायदाद नहीं है, और हम बहुत सिंपल लोग हैं, और कोर्ट में जाने के लिए भी आपको कुछ पैसे लगते हैं। तो अगर हमारे नाक के ऊपर पानी चला गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग ऐसे ही लड़ पा रहे, जब तक जनता के सपोर्ट से लड़ पा रहे हैं, तब तक लड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन ये चैलेंज करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, शायद हमारे पास उतना नहीं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, और आपका घर अच्छा रहे, आप सुखी रहे, और हमारे दिल से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी है। मुझे एक बात बहुत बड़ी है कि नवाब मलिक अब तक तमाम आरोप लगा रहे थे, लेकिन किरण गोसावी जो कि विटनेस है आरिम खान के मामले में विवादित, जो फरार चल रहे हैं, उनकी जो बॉडीगार्ड है प्रभाकर सैल, उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि 25 करोड़ की डील होने वाली थी, और उन्होंने खुद अपने कानों से सुना है कि 8 करोड़ उसमें से समीर वानखेड़े को मिलने वाले थे। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, क्या कहेंगे इस पे आप? इसकी कोई भी एविडेंस उन्होंने अभी तक पेश नहीं की है, और ये दलीलें और जो भी उन्होंने कहा है सब प्रेस के सामने कहा है। यही चीज़ वो जब कोर्ट में कहेंगे शायद, और उसके ऊपर वो प्रूफ्स देंगे, तभी ये चीज़ प्रूव होगी। तो हियर एंड से हम लोग जजमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि माननीय कोर्ट सबसे ज़्यादा बड़ा है और सबसे ऊपर है, हम लोग तो फिर भी इंसान है नॉर्मल। आपको क्या लगता है क्यों टारगेट किया जा रहा है समीर वानखेड़े को? आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी के जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी, बहुत लोग चाहते कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे। तो शायद इसीलिए वो चाहते हैं कि ये हट जाए, और उनकी समीर जी की वजह से उनको तकलीफ ना। समीर वानखेड़े या सगळ्या आरोपातून बाहेर पडतील का, आणि नवाब मलिकांना ते उत्तर देणार आहे? समीर वानखेड़े नक्कीच ह्या सगळ्यातनं बाहेर पडतील, आणि 100% पडणारच, कारण की जिंकतं तर सत्याचाच विजय होतो शेवटी। आणि व्हॉट वॉज युअर नेक्स्ट क्वेश्चन?
नवाब मलिक यांना उत्तर देणार आहे? मला वाटतं ते उत्तर तर वेळच देईल आता. टाइम विल शो एव्हरीथिंग. हळूहळू सगळ्या गोष्टी ते अजूनही काय कटकारस्थानं रचतील, अजून काय डॉक्युमेंट्स क्रिएट करून अजून त्यांना कशात गोवायचा तर प्रयत्न नक्कीच करणार. आणि समीरजी त्यातून काही वाचणार नाहीयेत, पण त्या गोष्टी सिद्ध करणं हे सगळ्यात मोठी गोष्ट असते आणि ते सिद्ध होणं कठीण आहे, कारण की ते सगळं खोटं क्या आहे. आपको लगता है कि सिर्फ नवाब मलिक, क्या आपको लगता है निश्चित त्रास होतोय, निश्चित त्रास होतो. एक मराठी असल्याचा मला प्रचंड अभिमान आहे आणि मला माझ्याच महाराष्ट्र स्टेटमध्ये कोणीतरी येऊन घाबरवतं, कोणीतरी येऊन धमक्या देतं आणि मला इतर वेगवेगळ्या राज्यांमधनं सपोर्टचे मेसेजेस येतात, महाराष्ट्रातनं पण येतात. पण मला असं वाटतं की मला माझ्या राज्यात घाबरलं नाही पाहिजे आणि मला माझ्या राज्यात सेफ वाटलं पाहिजे आणि मी ह्याचाही स्वागत करते की आपलं महाराष्ट्र स्टेट, सेंट्रल पोलीस हे सगळे समीर सिक्योरिटी वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडनेकर इस वक्त येस डेफिनेटली दे आर टेकिंग केअर ऑफ अस. पण ह्याच्यात जी लोक आहेत, जी अँटी समीर वानखेडे लोक आहेत, ती आम्हाला प्रचंड त्रास देत आहेत आणि माझ्या ऑफकोर्स जे आम्हाला ट्रोल केलं जातं, आम्हाला मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात, आम्हाला लटकवून टाकतील, जाळून टाकतील अशाही धमक्या येतात. सो मला वाटतं हे सगळं पार्ट अँड पार्सल आहे समीरजींच्या जॉब बद्दल. मैम एक सवाल ये कि क्या नवाब मलिक ही इन सब के पीछे है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इस तरह की जो एनसीबी तो मेरे पति सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर निभा रहे हैं. हमारे पास महाराष्ट्र का प्रचंड साथ है और मुझे लगता है कि मेरे पति पर आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर निभा रहे हैं और कई लोगों को इससे दिक्कत है और वो चाहते हैं कि वो अपने पद से यहाँ पर हट जाएं. हम बहुत सामान्य लोग हैं, जब जरूरत होगी तब कोर्ट की तरफ रुख करेंगे. तमाम सवालों का जवाब इस वक्त समीर वानखेड़े की पत्नी जो हैं क्रांति, वो इस वक्त दे रही हैं और इस दौरान क्या कुछ कह रही हैं सुनिए. एक पूरी यंत्रणा काम कर रही है, पर आई एम श्योर कि हमारी महाराष्ट्र सरकार इतनी समझदार है और इतनी कोऑपरेटिव है कि वो जरूर जीत सच्चाई की ही करेंगे और वो जरूर समीर जी के साथ खड़े होंगे जब उनको सच्चाई का पता चलेगा. एक बार ये इल्जाम लग रहा है कि समीर वानखेड़े जो है वो बीजेपी की कठपुतली है, केंद्र सरकार जो है महाराष्ट्र सरकार को गिराना चाहती है और समीर वानखेड़े जो है बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं. और ऐसा कोई इल्जाम है नहीं बहुत बड़ा बॉलीवुड के कलाकारों पर और जानबूझ के उन्हें शिकार बनाया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जाए. ये बहुत बड़ा इल्जाम है. मुझे ऐसा लगता है समीर जी सिर्फ कलाकारों को नहीं पकड़ते हैं, अगर वो 100% में से 3% या 2% कलाकार होंगे, लेकिन बाकी के सब रियल ड्रग रिलेटेड डॉन्स है या पेडलर्स है, ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं वो. तो ये बात तो टोटली खारिज हो जाती है कि वो कोई पर्सनल वेंडेटा निकाल रहे हैं. और एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठा रही है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से वो रिलेटेड भी है. वो बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं और न्यूट्रली काम करने में बिलीव करते हैं. तो अगर किसी को ऐसा लगता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि वो अपने फेवर में या अपने फेवर में नहीं है, तो मुझे लगता है उनको ये चीजें दिमाग से निकाल देनी चाहिए. तुम्ही नवाब मलिक यांच्या कंपनीमध्ये काय गुंतवणूक झाली होती असं तुम्ही आरोप केले होते. ऑफकोर्स जान का तो खतरा है ही. सिक्योरिटी दी हुई है, उसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद करना चाहूँगी. लेकिन ऑफकोर्स यस, हमें जान का खतरा है और मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है. रोज़ कोई ना कोई मतलब हमेशा ऐसा डर लगा रहता है कि कोई अभी सस्पिशियस व्यक्ति भी हमको दिखता है, तो कोई हमें देखता भी है तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा बार बार क्यों देख रहा है या जो भी है. तो डेफिनेटली हमें ट्रोल्स आते हैं, सारे फेक अकाउंट से आते हैं और हमें धमकियाँ दी जाती है कि आपको लटकाया जाएगा, आपको जलाया जाएगा, अब देखिए हम आपकी कैसे परेड कराते हैं, हम आपको पब्लिक में जला देंगे. तो आई थिंक ये सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं. आई एम श्योर थ्रू साइबर सेल की ये कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, इसके सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये वक्त आने पे हम ज़रूर देंगे और वो सारे अकाउंट ज़रूर ट्रैक होंगे और फिर पता चलेगा कि ये कौन सी PR मशीनरी है जो हमारे अगेंस्ट काम कर रही है. किससे कुछ नाम बता सकती है? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती, ये तो सबूत डिसाइड करेंगे. डन? हाँ चलो. तो समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडनेकर को आप सुन रहे थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कितनी बार आखिर हमें सर्टिफिकेट दिखाना होगा, बार बार हम सर्टिफिकेट दिखा चुके हैं. मेरे पति समीर वानखेड़े झूठे नहीं हैं. 15 साल से मेरे पति का रिकॉर्ड साफ सुथरी छवि का रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं.
हम लोग आखिर क्यों कोर्ट जाए? जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। ये भी उन्होंने कहा कि जो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरे पति समीर वानखेड़े अपने काम करने को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को दिक्कत होती है और वो चाहते हैं कि वो अपने पद से यहाँ पर हट जाएं। हमारी महाराष्ट्र सरकार इतनी कोऑपरेटिव है कि वो सच का साथ देगी, इसकी उम्मीद भी उनकी पत्नी ने यहाँ पर जताई है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्रांति को यहाँ पर हमने भी सुना, आपने भी सुना होगा और इस वक्त देश की जनता ने भी सुना होगा। तमाम अहम बातें उन्होंने इस दौरान कही है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लग रहे थे, पहला उनका परिवार जो है वो शांत था, लेकिन जिस तरह से लगातार उनकी पत्नी ने पहले ट्वीट करके अपने पति का पक्ष रखा, उन्हें सपोर्ट दिया और उसके बाद उनके पिता जो है वो कल टीवी के सामने आए। यानी जाहिर तौर पर अब ये लड़ाई जो है ये एनसीबी की नहीं है, ये निजी लड़ाई लग रहा है हो गई है, जिसमें नवाब मलिक और वर्सेस समीर वानखेड़े हो गए। क्योंकि देखिए, एक एजेंसी है जो सेंट्रल एजेंसी है जो ड्रग्स केस की जांच आज से नहीं कर रही थी। रिया चक्रवर्ती का केस हुआ था जब 2 मुकदमे दर्ज हुए थे और जब से 2 टीमें जो है वो लगातार इस केस की जांच कर रही थी। एक केस में चार्जशीट भी समीर वानखेड़े की टीम ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दाखिल कर दी थी और दूसरी चार्जशीट जो है वो अभी दाखिल होना है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये क्रूज मामला सामने आया और उस पर जैसे विवाद हुआ, जाहिर तौर पर इससे जो जांच हो रही है वो प्रभावित होगी और इसमें जो भी लोगों को लेकर एनसीबी लगातार कोर्ट में दावे कर रही थी, चाहे वो एनसीबी की कोर्ट हो या इसके बाद सेशन कोर्ट हो, और आज जो महत्वपूर्ण सुनवाई हाईकोर्ट में होना है उस पर क्या इसका असर पड़ेगा ये देखना होगा। क्योंकि देखिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और समीर वानखेड़े जो हैं उनका पक्ष अब सामने आना जरूरी है। हालांकि वो फोन पे लगातार बात कर रहे हैं मीडिया से और अपना पक्ष रख रहे हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसका वो जवाब देंगे बारी बारी से। लेकिन आज ज्ञानेश्वर सिंह ने साफ कर दिया है कि समीर वानखेड़े को ऑफिशियल तौर पर आज दिल्ली नहीं बुलाया गया था। उनसे जो पूछताछ होगी वो मुंबई में होगी या संभवतः अगर समीर वानखेड़े आज दिल्ली रुकते हैं तो ये तय है कि समीर वानखेड़े से विजिलेंस जांच जो है वो कल की जाएगी और इसमें 2 अधिकारी जो हैं सुपरिटेंडेंट लेवल के वो कल मुंबई पहुंचेंगे और पूरा कयास लगाया जा रहा है कि ज्ञानेश्वर सिंह जो है वो इस चूंकि चीफ विजिलेंस ऑफिसर है वो खुद भी मुंबई जाएंगे। बिल्कुल और वहां आएंगे पर आपके पास आनंद, क्योंकि यहाँ पर समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े भी अब मीडिया से मुखातिब हो रही हैं। तो देखिए, समीर वानखेड़े भले ही अभी अपना पक्ष यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई सारी जो बातें हैं वो बेबुनियाद है, जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ देर पहले उनकी पत्नी ने बताया कि किस तरह से उन्हें जान का खतरा है, उनके परिवार को जान का खतरा है। तमाम बातें मीडिया से मुखातिब होते हुए कही और इस वक्त आप समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े को देख रहे हैं। समीर वानखेड़े आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, एक अज्ञात लेटर जारी किया, उसमें किसी का साइन नहीं था, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्हें ये मिला है जिसमें एक लेटर था और एनसीबी के अधिकारी का होने का दावा किया, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि एक्सेस कराकर जो समीर वानखेड़े हैं वो किस तरह से एनसीबी की तरफ से फर्जी कार्रवाई करके लोगों को फंसाते थे, पैसे वसूली की जाती थी। उस लेटर में इस तरह का दावा किया गया है जो नवाब मलिक ने बताया। आज ये नया दावा किया है, ट्विटर पे ही किया होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर। उनके पास सबूत है, अज्ञात पेपर आ जाते हैं, अननोन पेपर्स आ जाते हैं। उनको प्लीज़ मेरी तरफ से एक प्रार्थना है कि कोर्ट में जाइए, उनके पास इतने पुख्ता सबूत है तो वाई आर वी वेस्टिंग द टाइम ऑफ प्रेस, मीडिया, पब्लिक, नेशन। प्रेस में जाइए, वहाँ जाइए, कोर्ट में जाइए। वी आर let it be if he has got so good proofs, let it be in the court, we'll answer in the court. नवाब मलिक ने ये भी कहा है आज कि ऑनलाइन उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिला, जबकि सबका अवेलेबल है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। उनको ही नहीं मिल रहा होगा, वो ढूंढ क्यों रहे हैं? वो ढूंढ क्यों रहे हैं? तो ढूंढ लेना। उनकी तो रिसर्च टीम ऐसी है कि बॉम्बे में पोस्ट किया हुआ फोटो उनको दुबई लगता है। उनकी रिसर्च टीम को बोलिए जरा मेहनत कीजिए। और बर्थ सर्टिफिकेट निकालने वाले हो कौन आप? क्या है हक आपके पास किसी ब्यूरोक्रेट किसी की बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का? आप क्यों निकाल रहे हो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट? आपकी किसी ने निकाला है? क्या वजह लग रहा है जिस तरह से समीर वानखेड़े के ऊपर लगातार उसके बाद एक आरोप लग रहे हैं, उसके बाद स्थिति ऐसी है कि समीर जी को एनसीबी डीजी ऑफिस में आज गए हैं, वहाँ अधिकारी डीजी साहब से शायद उनकी मुलाकात की हो। जिस तरह से परिवार आपको क्या आप कहना चाहेंगे, परिवार को भी इस वजह से कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, डर है, कोई थ्रेट है, और वजह क्या है? डर और थ्रेट्स तो है। आज देखिए कि
हमारे काम क्या हैं और हम किस लेवल पे आके आप लोगों से बात करें। हमने तो आपको नहीं बुलाया था, ये तो नवाब जी का काम है। हम हमारे काम हम काम करते हैं, हम वर्किंग लेडीज़ हैं। तो आज हमारे को थ्रेट और कॉल तो अलग बात है। हाँ, हमको मिल रहे थ्रेट कॉल्स, हमको डेथ कॉल्स मिल रहे हैं, हमको थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, हमको बोला जा रहा है कि आप बाहर निकल के दिखाओ, हमको काटेंगे, आप हमको हमारे ऊपर वार करेंगे, आप निकल के तो दिखाओ। हमारे को थ्रेट कॉल्स मिल रहे हैं, वी हैव रजिस्टर्ड इट, लेकिन शायद कोई समझ नहीं पा रहा है इस बात को। मुझे भी लगता है 4-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना शुरू कर देना चाहिए हर रोज़, और कोई झूठा एविडेंसेस निकाल के मुझे भी लगता है कि पेश करना चाहिए। शायद जब तक मीडिया जस्टिस ट्रायल, आई थिंक इट्स अ मीडिया ट्रायल, तो ये जब तक नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ जैसे आप लोग मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं भी ऐसे ही वाहियात और घटिया सवालों पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी। क्रांति मैम से एक सवाल है कि आपने कल ट्वीट भी किया था शादी को लेकर। नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े जो है जन्म से ही मुस्लिम है, उन्होंने फिर फेक किया है, अपने कास्ट को हिंदू बताया है और शादी से शुरू होता है उनका फर्जीवाड़ा। क्या कहेंगी आप? अगर ट्विटर पे तो आपने लिखा था, अगर आप यहाँ बोलना चाहें। नहीं, उन्होंने कहा था बर्थ सर्टिफिकेट से शुरू होता है फर्जीवाड़ा। आप थोड़ा गलत है। जो मिला नहीं उनको, हाँ, जो उनको मिला नहीं या मिल गया है और बोल नहीं रहे हैं, हाँ, या मिल गया है उनको ही नहीं मिल रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया और बोल नहीं रहे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश किया गया है कल प्रेस के सामने। उनका जो भी है डिटेल्स, उनके रिलीजन के, उनके कास्ट के, हर चीज के प्रूफ्स, उनका नाम का प्रूफ, हर चीज के प्रूफ्स, प्रॉपर गवर्नमेंट प्रूफ्स अगर हम लोग ने पेश कर चुके हैं, तो इससे ज्यादा और झूठ उनको कैसे प्रूव करें? इससे ज्यादा और क्या, इससे ज्यादा और कैसे? बिकॉज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इज एवरीथिंग इन इंडिया, एंड अगर इसको जनता जनार्दन हमारी जो है वो सच नहीं मान सकती, तो इसके आगे हम और कैसे प्रूव करें? नाही, यस्मिन जी, समीर वानखेडे या आरोपातून बाहेर पडतील का? तुम्हाला काय म्हणायचं? ऑफकोर्स पडतील, सत्यमेव जयते, ऑफकोर्स पडतील। वी आर राइट, वी आर ट्रू, एंड हमेशा जस्टिस की जीत होती है। बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन माय सेल्फ। इफ वी डोंट बिलीव इन द जस्टिस, हु विल बिलीव इन द तुम्हाला जस्टिस? धमकी येतात असं तुम्ही म्हटलेलं आहे, याबद्दल तुम्ही पोलीस ठाण्यामध्ये गेला आहात का? तक्रार केली आहे का? कायद्याची मदत आतापर्यंत गेली नाही आहे मी, पण आम्ही हे जाणार। म्हणजे आता आमच्याकडे अशा एजन्सीज आहेत जे हे सगळे ज्या कंप्लेंट्स आम्ही केलेल्या आहेत, जिथे आम्ही स्क्रीनशॉट्स वगैरे घेतले आहेत, सगळ्या जे ट्रोल कमेंट्स येत आहेत आणि हे सगळे फेक अकाउंट्स आहेत, आणि लवकरच आम्ही त्या फेक अकाउंट्स हे कुठून आले आहेत आणि ह्याच्या मागे कुठली PR एजन्सी आहे किंवा कुठली यंत्रणा बसून हे सगळे लिहिते आहे, आणि हे कुठले अकाउंट्स आहेत जे आम्हाला डेथ थ्रेट्स देत आहेत, ह्याचे सगळ्याचे स्क्रीनशॉट्स आम्ही सबमिट आता केलेले आहेत। त्यांची सगळ्यांची नावं लवकरच बाहेर येतील, आणि जो कोण आम्हाला इथे धमकवायचा प्रयत्न करतोय त्याचा पडदा लवकरच फाश होईल। एक आरोप नवाब मलिकांनी केला।